हेलो दोस्तों, ये है मेरे साथ में MG ZS EV और आज इस वीडियो में मैं आपको इसका डिटेल्ड रिव्यू देने वाला हूं। गाड़ी चलने में कैसी है, कितनी रेंज देती है, क्या कुछ फीचर्स ऑफर किए जाते हैं, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपके लिए कौन सा हो सकता है और क्यों आपको MG ZS EV को कंसिडर करना चाहिए। MG मोटर्स हाल फिलहाल में आपको दो इलेक्ट्रिक कार ऑफर करता है। एक MG कॉमेट EV आती है जो कि एकदम छोटे साइज की गाड़ी है। दूसरी आपको ये 5 सीटिंग ऑप्शंस के साथ में SUV स्टाइलिंग के साथ ZS EV देखने को मिलती है, जिसकी लंबाई 4300 mm से भी ज्यादा है, यानी कि 4 मीटर से ये गाड़ी लंबी है। और जिस प्राइस पॉइंट पर ये गाड़ी आती है वहां पर ये दो सेगमेंट को कैटर करती है। पहला सेगमेंट जो टाटा नेक्सॉन और महिंद्रा XUV 400 वाला है, यानी कि 4 मीटर लेंथ के आसपास वाला, और दूसरा 4 मीटर से ज्यादा लेंथ वाला, क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग है वो काफी जबरदस्त है। ZS EV की जो शुरुआत है वो होती है 18.98 लाख रुपए से लगभग 19 लाख रुपए एक शोरूम में आपको इसको बेस मॉडल मिल जाता है। और इसके बेस मॉडल में भी MG काफी सारे फीचर्स देता है, जिसकी वजह से ये एक साथ दो सेगमेंट को कैटर कर जाती है। अब MG ZS EV के अंदर आपको क्या कुछ मिलता है, शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर के साथ में। तो देखो MG ZS EV आपको पेट्रोल वर्जन में भी देखने को मिलती है। एस्टर के नाम से ज्यादातर चीजें आपको सेम देखने को मिलेंगी। फ्रंट में अगर आप देखोगे तो पूरा क्लोज ग्रिल आपको देखने को मिलता है। EV स्टाइलिश है और LED लाइटिंग सेटअप आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा। दिखने में गाड़ी जो है वो फ्रंट से काफी अच्छी नजर आती है। इसके बाद में साइड प्रोफाइल में अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको 17 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। सभी व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे। 360 व्यू कैमरा आपको मिलता है ORVM के ऊपर। और ओवरऑल साइड प्रोफाइल से गाड़ी जो है वो काफी जबरदस्त नजर आती है और एरोडायनेमिक डिजाइन है इसका, जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है वो आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी देती है। रेयर प्रोफाइल की बात करें तो LED लाइटिंग सेटअप आपको देखने को मिलता है। ZS EV और ADAS की ब्रांडिंग आपको रेयर में देखने को मिल जाती है। बाकी शार्क फिन एंटीना, रिवर्स पार्किंग सेंसर, कैमरा और वाइपर वॉशर डिफोगर जैसी चीजें सब आपको यहाँ पर ऑफर की जाती हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो MG ZS EV आपको मिलती है 50.3 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में, जिसके साथ 176 PS की पावर आपको ऑफर की जाती है और 280 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिलता है। गाड़ी काफी ज्यादा फास्ट है। 3 ड्राइव मोड्स आपको मिलते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स जहां पर आपको अल्टीमेट परफॉर्मेंस इस गाड़ी से मिलती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नॉर्मली सिटी के अंदर चलते हैं या आपको 100 या 120 तक की स्पीड भी अगर अचीव करनी है या ओवरटेक किसी को करना है तो आप इको मोड में भी आराम हो जाए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा ज़्यादातर आप इको मोड में गाड़ी चलाओ, जिससे आपको रेंज भी ज़्यादा अच्छी मिले। और आपको अगर पावर ज़्यादा चाहिए हाईवे वगैरह पर अगर आप हो तो वहाँ पर आप स्पोर्ट्स मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी गाड़ी चलने में कैसी है यदि उसकी बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको परफॉर्मेंस इस गाड़ी से मिलती है जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हो। सबसे पहली चीज़ कि गाड़ी का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। स्पेस आपको गाड़ी में बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर किया गया है। 5 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। बूट में भी अच्छी जगह है, तो सामान वगैरह कैरी करना है वो भी आप इसके साथ में कर सकते हो। और स्पेस के मामले में कोई भी आपको यहाँ पर बैठकर शिकायत नहीं करने वाला है। दूसरी चीज़ कि गाड़ी जब आप ड्राइव करते हो तो क्योंकि EV है तो एकदम साइलेंट है, किसी तरह का कोई साउंड आपको नहीं आता है। दूसरा, आपको जो स्टीयरिंग का फीडबैक है वो काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है। बहुत ही ज़बरदस्त स्टीयरिंग व्हील है और बहुत ही ज़बरदस्त रोड प्रेजेंस है गाड़ी की, और ग्रिप वगैरह भी आपको गाड़ी से काफ़ी अच्छी मिलती है। तो ड्राइव का एक्सपीरियंस आपका एक अलग होने वाला है। अगर आप अभी तक पेट्रोल या डीजल कार चला रहे थे तो अगर आप EV पे स्विच करते हो तो आपको एकदम अलग ड्राइव एक्सपीरियंस जो है वो इस EV के साथ में मिलेगा। साथ ही जो पावर है वो आपको इतनी अच्छी मिलती है कि कहीं भी आपको कोई लैग फील नहीं होता है। कहीं भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि गाड़ी लोड ले रही है। हर जगह पर गाड़ी जो है वो ज़बरदस्त काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आता है, ऑटो होल्ड आता है, हिल होल्ड आता है, जिसकी वजह से ड्राइव आपकी बहुत ही ज़्यादा ईजी इसके साथ में हो जाती है। और बेसिक सेफ्टी फीचर्स पे कंपनी ने काफ़ी ध्यान दिया है, जैसे कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हो और आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आपका ऑटो होल्ड फंक्शन जो है वो ऑन नहीं होगा। मतलब ये इस तरह की चीज़ें हैं कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हो या आप कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो जो सेफ्टी के हिसाब से आपके लिए सेफ नहीं है, तो गाड़ी बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती है जिससे आपको पता चलेगा कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो। जैसे कि सीट बेल्ट अगर आपने नहीं लगाया तो ऑटो होल्ड काम नहीं करेगा। अगर आपका डोर खुला हुआ है तो गाड़ी ड्राइव में नहीं जाती है। अगर आप ड्राइव पे डालोगे या रिवर्स पे डालोगे तो गाड़ी वापस से पार्किंग में आ जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कुछ गलती कर रहे हो। और वो गलती क्या है वो आपको MID पे या फिर आप डिस्प्ले पर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। तो इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। सेफ्टी देखो, बहुत ज़्यादा लोग कंसर्न है सेफ्टी के लिए। अब आज के टाइम में ज़्यादातर लोगों को ये रहता है सेफ्टी फीचर्स कितने हैं या हमारे फैमिली के लिए गाड़ी कितनी सेफ है। तो वहाँ पर भी MG ZS EV आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलता है, क्योंकि MG ZS EV के अंदर आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं,
ABS मिल जाता है आपको, ESP मिलता है, हिल होल्ड मिलता है, और सीट बेल्ट प्री टेंशनर विद लोड लिमिटर, 360 व्यू कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। तो इस तरह की तमाम चीज़ें आपको इस गाड़ी में मिलती हैं। साथ ही मिलता है आपको ADAS यानी कि ऑटोनोमस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम। ADAS के 17 फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। ADAS लेवल 2 के साथ में ये गाड़ी आती है, जिसमें कि अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ऑटोमेटिक ब्रेकिंग आपको देखने को मिलती है, जो कि आपकी ड्राइव को और भी ज़्यादा ईजी और सेफ बना देता है। तो ADAS फीचर्स अगर आपको चाहिए तो आप MG ZS EV की तरफ जा सकते हो। ड्राइवर के लिए क्या कुछ मिलता है, तो रिक्वेस्ट सेंसर के साथ आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं, और यहाँ अगर आप देखोगे तो पावर विंडो के कंट्रोल्स और लॉक अनलॉक के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर ड्राइवर के सामने ही मिल जाते हैं। इसके बाद में यहाँ अगर आप देखते हो तो इलेक्ट्रॉनिक आपको सीट्स मिलती हैं, आराम से आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। ORVM के कंट्रोल्स और बीम का कंट्रोल आपको यहाँ पर नीचे की तरफ मिलता है, और यहाँ सामने की तरफ आपको 7 इंच का ये डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि MID है। मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, जैसे कि यहाँ पर ADAS की इन्फॉर्मेशंस आपको नज़र आएंगी, क्योंकि इसमें ADAS आता है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, और रीजनरेशन, बैटरी परसेंटेज, और कौन से ड्राइव मोड में आपकी गाड़ी है, वो सब आप यहाँ डिस्प्ले पर देख सकते हो। बात करें स्टीयरिंग की, तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग आपको मिलता है। MG का प्यारा सा लोगो बीच में आपको नज़र आएगा। इधर म्यूज़िक के कंट्रोल्स हैं, इधर आपको डिस्प्ले के कंट्रोल देखने को मिलेंगे, और स्टीयरिंग के पीछे यहाँ पर आपको इंडिकेटर और लाइट के कंट्रोल मिलते हैं, और इस साइड में आपको वाइपर कंट्रोल मिलेगा। साथ ही यहाँ पर नीचे आपको एक और टॉगल मिलता है, जिससे आप ADAS फीचर्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। स्पीड लिमिट सेट करना है, ADAS सेट करना है, या अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको सेट करना है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से करोगे। और यहाँ पर 10.1 इंच का आपको ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको मल्टीपल फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पर AC जो है वो पूरा इसी के अंदर है। यहाँ से आप AC की पोजीशन वगैरह सब कुछ चेंज वगैरह कर सकते हो, सेट कर सकते हो। साथ ही 360 व्यू कैमरा आता है, तो इस तरह से आप 360 व्यू भी ले सकते हो। और 3D में अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप 2D और 3D का ऑप्शन सेलेक्ट करके वो भी आप स्विच कर सकते हो। यहाँ से 2D करना है तो 2D हो जाएगा, 3D करना है तो 3D हो जाएगा। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पर मिलता है, और नीचे आपको कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं, जैसे कि होम बटन है। अभी अगर यहाँ पे मैं हूँ AC के अंदर और मुझे होम पे जाना तो यहाँ भी मिल जाएगा वैसे मुझे, और नहीं तो मैं नीचे यहाँ डायरेक्ट होम बटन प्रेस कर सकता हूँ, यहाँ भी आ सकता हूँ। ये कुछ जगहों पर आपके काफ़ी काम आता है, जैसे कि मैं नेविगेशन अगर यूज़ कर रहा हूँ, इसमें आपको इनबिल्ट नेविगेशन मिलता है। तो इस तरह से अगर मैं नेविगेशन खोलूँ तो अभी नेविगेशन आ चुका है, सर्च वगैरह के ऑप्शन सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर देखने को मिलेंगी, लेकिन अब मुझे यहाँ पर होम बटन नहीं मिलने वाला है। तो अगर मुझे बैक जाना है तो सीधा मुझे ये होम बटन इस तरह से प्रेस करना है और मैं होम पे आ जाऊँगा। बाकी यहाँ पे आपको म्यूज़िक के कंट्रोल्स मिलते हैं, तो यहाँ से आप ऑडियो कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से AC के कंट्रोल्स हैं, डिफॉगर के कंट्रोल आपको मिलेंगे, फ़ैन की स्पीड वगैरह आप चेंज कर सकते हो, टेम्परेचर वगैरह आप यहाँ से भी AC को कंट्रोल कर सकते हो और डिस्प्ले से भी कर सकते हो। नीचे बात करें तो 12 वोल्ट का सॉकेट, टाइप C और टाइप A पोर्ट आपको मिलता है। साथ ही आपको यहाँ पर वायरलेस मोबाइल चार्जिंग पैड भी मिल जाता है। आईफोन वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हो या वायरलेस चार्जिंग आपके फ़ोन में है तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको चार्जिंग का ऑप्शन ये मिलता है। 3 बटन आपको यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ से आप ड्राइव मोड सेलेक्ट कर सकते हो, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। यहाँ से आप रीजनरेशन के 3 लेवल सेट कर सकते हो, और यहाँ से आपको बैटरी की इन्फॉर्मेशन इस तरह से आपको यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। ये आपका रोटरी सेलेक्टर है, जिसमें रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव है। बीच में इस तरह से आपको पार्किंग मिल जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड के साथ में गाड़ी आती है। साथ ही यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं, और इसको इस तरह से आप बंद भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये मैनुअली डे नाइट IRVM मिलता है, और एक यहाँ पर USB पोर्ट आपको मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर डैश कैम वगैरह लगाना चाहो तो वो लगा सकते हो, डायरेक्ट कनेक्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पर ये पूरा आपको सनरूफ और लाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं। पूरे लाइट्स जो है वो LED आपको मिलेंगी, और यहाँ पे सनरूफ अगर आपको खोलना है तो वो इस कमांड का ऑप्शन है ही। साथ ही आप बटन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। कर्टन के लिए अलग दिया हुआ है, सनरूफ के लिए अलग से बटन दिया हुआ है, तो ये दोनों बटन जो है वो अलग अलग हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनको इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि व्यू वगैरह कैसा मिलता है। तो ये गाड़ी आपको प्रॉपर SUV स्टाइल के साथ में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से व्यू आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। पूरा ग्लास एरिया आपको एकदम क्लीन नज़र आता है। उसके बाद में ORVMs वगैरह में भी अगर आप देखोगे तो अच्छा व्यू आपको मिलता है। और इस गाड़ी में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम आता है, तो अगर आपके साइड में कोई निकलता है तो वो आपको मिरर्स के ऊपर जो है वो नज़र भी आ जाता है। तो ये अच्छा फीचर भी आपको इस गाड़ी में मिलता है। MG जो है वो आती है भाई कनेक्टेड फीचर्स के साथ में। MG अपने हर एक गाड़ी में कनेक्टेड फीचर देती है, वो आपको इसमें भी मिलते हैं। साथ ही इसमें वॉइस कमांड के काफ़ी सारे फीचर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, हेलो MG, सनरूफ खोलो,
तो इस तरह से आप वॉइस कमांड दे सकते हो। आप देख सकते हो ऊपर सनरूफ खुल गया है और हिंदी इंग्लिश आप काफ़ी सारी लैंग्वेजेस का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये अच्छी चीज़ आपको मिलती है। वॉइस कमांड के साथ इसको बंद भी कर सकते हो आप। हेलो MG, हाय, हाउ कैन आई हेल्प? सनरूफ बंद करो। ठीक है, तो सेम कमांड आप दे के सनरूफ ओपन कर सकते हो। सेम उसी हिसाब से आप बंद कर सकते हो। हिंदी आप नॉर्मल जो लैंग्वेज यूज़ करते हो उसके साथ में ये सारी चीज़ें जो है वो काम करती हैं। तो ये अच्छी चीज़ है और लैंग्वेज वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छे से समझती है। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बार बार चीज़ें रिपीट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात करें प्राइस और वेरिएंट की, तो ये गाड़ी आपको 4 कलर ऑप्शंस के साथ में देखने को मिलती है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिलते हैं। बेस वेरिएंट की शुरुआत होती है 18.98 लाख रुपीज़ से एक्स शोरूम, यानी कि 19 लाख रुपए में आपको एक्स शोरूम इसका बेस मॉडल मिल जाएगा, जहां पर आपको टॉप मॉडल की तरह ही बहुत सारे ज़बरदस्त फीचर्स मिलते हैं। अगर आप बेसिक फीचर्स लेना चाहते हैं, कुछ एक चीज़ें आपको नहीं चाहिए, तो आपके लिए बेस मॉडल काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। रीज़न, बेस मॉडल में टॉप मॉडल की तरह ही पूरा एक्सटीरियर देखने को मिलेगा। सिर्फ डिफरेंस आपको मिलेगा अलॉय व्हील्स का। हालांकि व्हील आपको बेस मॉडल में भी 17 इंच के ही मिलेंगे। उसके बाद इंटीरियर में भी आपको पूरा इंटीरियर सेम ही देखने को मिलता है। ब्लैक इंटीरियर होगा, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा, MID आपको पूरा सेम डिजिटल देखने को मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? 360 व्यू कैमरा आपको नहीं मिलेगा, एडास के फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, पैनारोमिक सनरूफ आपको नहीं मिलेगा। बाकी पावर विंडो हुआ या स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हुए, तो ये सारी चीज़ें आपको बेस मॉडल से ही कंपनी ऑफर कर देती है। तो जिन लोगों का बजट कम है या जो लोग टाटा नेक्सॉन EV या फिर महिंद्रा XUV 400 कंसिडर कर रहे हैं, उनके टॉप मॉडल को कंसिडर कर रहे हैं, या फिर आप उसी प्राइस के अंदर कुछ और लेना चाहते हैं, तो वहां पर आप MG ZS EV को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका बेस मॉडल उनके टॉप मॉडल के आसपास आपको देखने को मिलता है और फीचर्स के मामले में बेस मॉडल फुली लोडेड आपको मिलता है। अब बात करें किन लोगों को खरीदनी चाहिए और क्यों खरीदनी चाहिए, तो MG ZS EV उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो लोग इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों को सिटी में भी चलना है, हाईवे पर भी जाना है, जिनकी ड्राइविंग जो है वो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो उनको MG ZS EV को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको 461 किलोमीटर की रेंज मिलती है जो कंपनी क्लेम करती है। ट्रू रेंज की बात करूँ, जितना मैंने चलाया है, तो 350 किलोमीटर तक की रेंज आराम से आप इस गाड़ी से निकाल सकते हो। अगर आप हर तरह की कंडीशन में इसको चलाओगे तो 350 किलोमीटर तक की रेंज आपको ये दे सकती है। फास्ट चार्जिंग आपको इसमें मिलती है। आप 60 मिनट में 10 to 80% गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। तो 1 घंटे के अंदर आराम से आपकी गाड़ी जो है वो फुल चार्ज हो जाती है। और अगर आप AC चार्जिंग का इस्तेमाल भी कर रहे हो, घर पे अगर आप चार्ज कर रहे हो 7.4 किलोवाट के चार्जर से, तो वहां पर आपको 8.5 से 9 घंटे में गाड़ी जो है वो फुल चार्ज मिलती है। यानी कि रात को अगर आपने लगाया और सुबह आपको कहीं निकलना है, तो आपको गाड़ी जो है वो फुल चार्ज मिलने वाली है। तो AC चार्जिंग भी है, DC चार्जिंग भी है, फास्ट चार्जिंग है। आराम से आप हर तरह की रोड कंडीशन पर इसको चला सकते हो। हाँ, EV के साथ में जो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जिसमें कि अगर आप कहीं भी लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो, तो आपको ट्रिप थोड़ा सा पहले प्लान करना होता है कि आपको चार्जिंग स्टेशन वगैरह कहाँ कहाँ मिलने वाले हैं और कहाँ कहाँ आप अपनी गाड़ी जो है वो आराम से चार्ज कर सकते हो। बाकी चार्जिंग नेटवर्क जो है वो आपको इंडिया में अब काफ़ी अच्छा मिल रहा है, जिसके साथ में EVs को यूज़ करना काफ़ी ईजी हो रहा है और आराम से आप लॉन्ग ड्राइव वगैरह जो है इनके साथ में कर सकते हो। साथ ही इस गाड़ी में ऐसे ऐसे फीचर दिए हैं जो कि आपकी लॉन्ग ड्राइव को और भी इजी बनाते हैं। जैसे कि अगर आप हाईवे वगैरह पे जा रहे हो, तो आप अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हो और एडास के फीचर्स जो हैं वो आपकी सेफ्टी को और ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। तो अगर हाईवे पे आप ड्राइव कर रहे हो और आपका ध्यान इधर उधर होता भी है, तो गाड़ी जो है वो काफ़ी आपको हेल्प करने वाली है सेफ्टी से रिलेटेड। जैसे कि आपको लेन असिस्ट इसमें मिलता है, लेन कीप असिस्ट होता है, तो गाड़ी आपको लेन में रखेगी। और अगर आप ब्रेक लगाना, आपका ध्यान इधर उधर हो जाता है, आप ब्रेक नहीं लगा पाए, तो गाड़ी खुद से ब्रेक भी लगा लेगी। तो इस तरह के जो फीचर हैं ये आपकी सेफ्टी को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करते हैं, इन्हेंस करते हैं। और इस तरह के फीचर्स अगर आपको चाहिए तो आप MG ZS EV की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। अब भाई देखो, किन लोगों को ZS EV को लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, मैंने इस वीडियो में आपको बताया पूरा डिटेल में। अब आप मुझे कमेंट में बताओ आपको MG ZS EV कैसी लगती है, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करना। ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजंस अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उनको मिस न कर पाओ।